वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 12.3 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मैं अभी तरीका बताने जा रही हूँ वो 2 तरीके बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका जो चैप्टर है वो अनुपात और समानुपात का है। ठीक है, करना आपको उसी तरीके से, पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, 7 मीटर कपड़े का मूल्य वो कितना है 1470 रुपये। ठीक है, ये इन्होंने बताया है, ये हमारा पहला तरीका है। फिर ये कह रहे हैं कि 5 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो हमें बताना है। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य हमें पता है, तो हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य भी तो निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो 7 है इसके बटे में ले आके 1470 बटे 7 काट देंगे। हम इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 उतार दिया तो क्या आ गया 210 रुपये आ गया है। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो क्या आया है 210 रुपये आया है। निकालना क्या है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 से इस 210 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 5 0 गुणा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 1050 रुपये जो है वो आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला तरीका जो अभी तक हम करते थे। पर हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आइए देखते हैं। तो ये है हमारा दूसरा तरीका, 7 मीटर कपड़े का मूल्य इन्होंने बताया है 1470 रुपये। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। अब हमें कपड़े का मूल्य पता नहीं है, वही बताना है। तो मान लिया हमने x। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि माना 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर x। ठीक है, मैंने लिखी नहीं है, मैं ऊपर कहाँ लिखने जाऊँगी, इतनी ऊंचा तो मैं होंगी नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 7 बटे 1470 हो गया ये हमारा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 5 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैची गुणा होगी, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो क्या हो गया 7x हो गया। और ये हमारा क्या हो गया 5 गुणे 1470 हो गया। ठीक है, अब x का मान निकालना है हमें, तो 5 गुणे 1470 लिख लिया। ये जो 7 है हमारा कहाँ चला जाएगा, ये जो 7 है वो हमारा बटे में चला जाएगा ना, इधर गुणे में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में तो हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, क्या आ गया हमारा 5 गुणे 210 आ गया। यही आ गया ना हमारे पास। तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1050 जो है आ जाएगा रुपए में। ठीक है, तो वही हमारा आंसर आ गया। अब तरीका आपको कौन सा लगाना है, अगर आपके पेपर में आ जाए, अगर वो कह रहे हैं कि अनुपात और समानुपात विधि से लगाओ तो ये लगा देना, वरना आपको ये इजी लग रही हो तो ये विधि लगा देना। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सा लगाएं। ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं एक ही विधि से लगाऊंगी जो हमारा चैप्टर कह रहा है। ठीक है, इस विधि से। तो चलिए उतार लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है, 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। क्या हुआ था, मैं भी मेरा बेटा आया था, वो नीचे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं तो वे उसके साथ कैरम खेल रहा है। अभी ये छोटे से हैं तो इनको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन खेल रहे हैं। वो कह रही कि ये कह रहा है कि वो बार बार चांस ले रही हैं, बार बार चांस ले रही हैं। तो वही उसको समझा रहे थे, वो जैसे खेल रही है वैसे तुम भी खेल लो। तो वही उसको समझा दिया था। ये जो चले गए हैं, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे,
10 दिन में कितने रुपए अर्जित करती है? 3000 रुपये अर्जित करती है। तो हमें बताना क्या है, ये कह रहे हैं कि 30 दिन में कितने रुपए अर्जित करेंगी। तो हमें पता नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10/3000 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 30/x। अब इसकी तरह ही हम करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 10 की गुणा किससे होगी हमारी? जो चाहे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो हमारा 1 हुआ, 1 की गुणा x से हुई तो हमारा क्या आया? x आया। 30 की गुणा 300 से हुई तो हमारा क्या हो जाएगा? 30 गुणे 300। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 0 0 0, 3 0 है, 0 लगा लिए, और रुपए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो क्या आया? 9000 रुपये। अब हम अपना करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं? करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करते रहिए, आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई जो है वो ज़रूर करती हूँ, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, पर रिप्लाई जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ। और तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा हो रही है तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति में हो रही है। तो ये हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 3 दिन में वर्षा कितनी हो रही है? 276 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह, तो एक सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सप्ताह की जगह पे लिखेंगे 7 दिन में वर्षा कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3/276 जो है वो हम लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7/x लिखेंगे। कट रहा हो तो काट देते हैं, देख 3 नेम 27, हाँ कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, तो क्या आया? 1/92। अब हम कैंची गुणा भी कर लेते हैं 7 के साथ, तो x की गुणा किससे होगी? 1 से होगी, तो हमारा क्या हुआ? x आ गया। अब 7 की गुणा किससे होगी? 92 से होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, और 7 नेम 63, 1 64। ये जो हमारा आया है मिलीमीटर आया है। क्या आया है? वर्षा जो हमारी आई है वो मिलीमीटर में आई है, पर इन्होंने क्या कहा है कि सेंटीमीटर में बताना है वर्षा जो है कितने सेंटीमीटर होगी। तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, बोल देते हैं। वो क्या? अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लो, बेल आइकन को भी टच कर लेना, जिससे जब भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल को इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना कोई डेटा खर्च होता है, कुछ भी नहीं आपका जाता है। मुझे क्या मिलता है? मुझे खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तो इतने काम जो हैं वो आप कर देना। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो हम क्या करना था? हमको सेंटीमीटर में चेंज करना था। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। हमारी स्केल में क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट्स जो बने होते हैं वो मिलीमीटर के होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम 10 से भाग कर देंगे। तो 10 से भाग करेंगे तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा? 10 से जब भाग करेंगे तो हमारा दशमलव जो है 1 अंक पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। नोट कर लीजिए।